हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी क्लास 2। पॉलिटी क्लास 1 में हम लोग देखे थे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। अगर आप नए हैं, नहीं देखे हुए हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो क्लास 1 को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान की प्रथम मांग जो है 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिला। भारतीय संविधान की जो प्रथम मांग 1895 में तिलक के स्वराज्य विधेयक में देखने को मिला। 1922 में प्रथम बार गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान को भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। 1922 में गांधी जी ने कहा था क्या कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था। प्रथम बार जो है संविधान बनाने का प्रयास मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था। तब 1934 में जो है एम.एन. राय द्वारा प्रथम बार औपचारिक मांग की गई थी संविधान की। 1934 में जो है एम.एन. राय द्वारा प्रथम बार संविधान औपचारिक मांग की गई थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी भारतीय संविधान की मांग की गई। 1935 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी भारतीय संविधान की मांग की गई। उसके बाद 1938 में कांग्रेस के तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया गया। भारतीय की मांग को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा कब 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया गया। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन भारत आया। अब सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसने कहा कि भारतीय संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई जाएगी। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसने कहा कि भारतीय संविधान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई जाएगी, परंतु इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा क्या कर दिया गया, तो अस्वीकार कर दिया गया तथा संविधान सभा का गठन इसके अनुसार नहीं हुआ। अंततः 1946 मई में कैबिनेट मिशन योजना 3 ब्रिटिश सदस्यों के रूप में भारत आया। अंततः जो है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना 3 ब्रिटिश सदस्यों के रूप में भारत आया। वो थे पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश भारतीय संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी। सिफारिश थी कैबिनेट मिशन, संविधान सभा जो है भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी। संविधान में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, 4 केंद्र शासित प्रदेश, फर्स्ट अजमेर, दूसरा कुर्ग यानी कर्नाटक, तीसरा बलूचिस्तान पाक एवं चौथा दिल्ली। संविधान सभा के सदस्य संख्या के आधार पर होंगे। संविधान सभा का सदस्य जो है जनसंख्या के आधार पर होंगे लगभग 10 लाख। प्रांतों की सीटों 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख एवं सामान्य। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चयन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चयन जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। संविधान बनाए जाने तक सभी दल मिलकर अंतरिम सरकार बनाएंगे। मतलब संविधान बनाए जाने तक एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। तो अंतरिम सरकार 1946 में कौन क्या थे उसको देख लेते। अंतरिम सरकार जो 1946 में बने थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री एवं विदेशी मामले राष्ट्रमंडल का विभाग दिया गया था। एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। एवं डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति दिया गया था। अब्दुल राब निस्तार को डाक तथा वायु, आसिफ अली को रेलवे तथा यातायात एवं आई चुंदी गिरकर दिया गया था वाणिज्य। एवं सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला, गजनफर अली खान को स्वास्थ्य एवं जोगिंदर नाथ मंडल को कानून दिया गया था। ये अंतरिम सरकार के सदस्य को विभाग दिया गया था, जो अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई थी। अब जो स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट बना था, भारतीय संविधान के लिए जून से जुलाई 1946 में चुनाव हुआ।
उसमें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री एवं अतिरिक्त सामान्य संबंध वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री बने एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट के थे। इसमें बने मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री एवं जॉन मथाई रेलवे यातायात एवं R.K. शनमुख बने वित्त मंत्री। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बने कानून विधि एवं जगजीवन राम बने मजदूरी मंत्री एवं सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री एवं राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री एवं रफ़ी अहमद किदवाई बने संचार मंत्री एवं नेक्स्ट बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री एवं B.N. गौड़गिल बने कार्य एवं ऊर्जा मंत्री। ये कब बने? तो जो स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट हुआ उस समय ये मंत्री बने। तो चलिए नेक्स्ट था कि भारतीय संविधान का चुनाव का परिणाम। भारतीय संविधान का चुनाव का परिणाम यह था कि कांग्रेस पार्टी जो है 208 सीटों पर, मुस्लिम लीग 73 सीटों पर, अन्य दलों 7 सीटों पर, निर्दलीय 8 सीटें पर मिली थी। कुल 296 सीटें। देशी रियासतों जो चुनाव में भाग नहीं लिया, इसीलिए 93 सीटें क्या हो गई? खाली रह गई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया एवं अलग पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का क्या तो बहिष्कार किया एवं अलग पाकिस्तान की मांग की थी। संविधान सभा के कार्य जो कब से प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को चालू हुआ था। कार्य अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था एवं दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को एवं कार्य में अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी को बनाया गया एवं संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंघम राव को बनाया गया था। नेक्स्ट तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को। कार्य जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा कार्य शुरू हुआ 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया एवं संविधान सभा का कार्य शुरू हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। भविष्य में इसे ही संविधान की प्रस्तावना कहा गया। नोट जो है, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसे ही संविधान की प्रस्तावना कहा गया। अब आया माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम भेजा गया, जिसके द्वारा भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित कर दिया गया, भारत एवं पाकिस्तान। विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए जो 165 दिन चले। संविधान सभा में 11 सत्र जो कितने 165 दिन चले। संविधान निर्माण के दौरान कुछ समितियां बनाई गई। जो समितियां यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति एवं राज्यों के साथ बातचीत जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार एवं संरक्षण संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार एवं उपसमिति के मुंशी थे, एवं अल्पसंख्यक एवं उपसभापति बी कृपलानी, एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं झंडा समिति के JB कृपलानी थे। प्रारूप समिति जो है संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति जिसे 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। प्रारूप समिति जो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसे 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी संविधान के जनक तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाम से जाना, संविधान सभा के जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हम दूसरे थे गोपाल स्वामी अय्यर, और थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, माधवराव यानी B.L. मिश्रा के स्थान पर थे माधवराव, M.T.A. कृष्णचारी। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान की सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1949 को हुई, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949 को हुई, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान सभा के आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर किया। संविधान
सभा में कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्यों ने संविधान सभा की आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट, आधिकारिक प्रांतीय 2 भाषा में आधिकारिक प्रतियां जो थे 2 भाषा में थे, हिंदी एवं अंग्रेजी। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान को जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा तथा 64 लाख का व्यय हुआ। संविधान को बनाने में जो है 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा एवं लगभग 64 लाख रुपये का व्यय हुआ। संविधान सभा के अन्य कार्य, मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। संविधान सभा के अन्य कार्य थे कि मई 1949 में को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना एवं भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 22 भागों में बांटा गया है। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को भी कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वर्तमान में अनुसूचियां निम्न प्रकार के। प्रथम अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके क्षेत्रों को सूची में शामिल किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा तथा विधान परिषद के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष जैसे विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं प्रावधान शामिल है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय एवं लेखा नियंत्रक, लेखा परीक्षक के वेतन शामिल है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में इसमें शपथ को शामिल किया गया। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में आवंटित सीटों के अनुसार प्रावधान शामिल है। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण शामिल है। और छठी अनुसूची में जो आदिवासी क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन शामिल है। हम सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। सातवीं सूची में क्या है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल है आठवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान शामिल है। नोट, यह अनुसूची 1991 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल का प्रावधान है। यह अनुसूची 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायतों के अधिकार एवं दायित्व भी शामिल है। 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायतों के अधिकार एवं दायित्व भी शामिल है। ये जो है कब जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं का अधिकार एवं दायित्व शामिल है। इस अनुसूची को 1993 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन 1993 में 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। अब संविधान के भाग देख लेते हैं। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? तो संघ तथा उनके क्षेत्र। 2 है 5 से 11 में नागरिकता एवं भाग 3 में है 12 से 35 मौलिक अधिकार एवं 4 में है 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं 4 के ए में है एवं 51 के का ए है मौलिक कर्तव्य। 5 है 152 से 233 राज्य सरकार कार्यपालिका, 152 से 167 विधायिका, 168 से 213 न्यायपालिका, 214 से 237 तक है इसमें। और भाग 7 में है 238 अनुच्छेद 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया गया था। तो ये है आपके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं संविधान के 2200 भाग के लिस्ट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या टेलीग्राम पे डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ये था पॉलिटी के क्लास। तो ऐसे ही आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतर से बेहतर हम देने का कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा नया है तो थोड़ा अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं और जैसे जैसे होगा अच्छा वैसे वैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।